बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और सम प्रैक्टिस के लिए। अभी धीरे 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 करके अलग अलग टाइप हमने कवर मेजोरिटी तो कर ली है, लेकिन तो भी प्रॉपर छोटे छोटे पॉइंट वो हम फोकस कर रहे हैं। हमारी जो सीरीज है ये चल रही है, उसके हिसाब से हम जा रहे हैं 2013 के सम पे, जो कुछ इस तरह है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ कंपनी। तो इन्फॉर्मेशन में आप देखोगे यहाँ पे आपको ध्यान से देखने को मिलेगा, जो मिल जाएगा पूरा। नेट प्रॉफिट आफ्टर 60% ऑफ टैक्स, क्लोजिंग एंड ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब स्टॉक है जो दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर है, लॉन्ग टर्म मतलब प्रेफरेंस शेयर है, लॉन्ग टर्म लोन है, डिबेंचर है, रिटेन अर्निंग है, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट भी दिया हुआ है। और आप बोलोगे सर इसके बाद जो दिया हुआ है वो है डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल इज 1/3 ऑफ करंट एसेट। उसके बाद बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ कंपनी इज 33.33 एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो आपको दो रेशियो दिए हुए हैं बच्चों। क्या दिए हुए हैं? दो रेशियो दिया है। इसका मतलब आपको आंसर दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं मिसिंग फिगर आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं। क्रेडिट सेल्स आर 3/5 ऑफ अ टोटल सेल्स। क्रेडिट सेल्स कितना है? टोटल सेल्स का 3/5 है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय एंड डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो आप बोलोगे सर चार रेशियो ढूंढने को बोला है, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय एंड डेटर टर्नओवर रेशियो। तो बच्चों आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान में रखना है, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे। आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर से जाना पड़ेगा। स्टॉक टर्नओवर फॉर्मूला अभी जितनी आपको अच्छे से आती होगी आपका उतना ही बेनिफिट होगा। फॉर्मूला पे पूरा फोकस बनाना बच्चों, तब भी जाके आपको आएगा। COGS आप बोलोगे सर COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। आप बोलोगे सर एवरेज स्टॉक तो हम ढूंढ सकते हैं, सब में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक जो सम में दिया हुआ है वो क्या है? तो आप बोलोगे सर ये है 4 लाख और यहाँ पे 2 लाख डिवाइड बाय 2, तो 6 लाख डिवाइड बाय 2 जो आप बोलोगे हो जाएगा 3 लाख। तो ये एवरेज होगा वो 3 लाख हो जाएगा। और COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको पता नहीं है, लेकिन आप बोलोगे सर ये स्टॉक टर्नओवर पता है, तो सामने की ओर जाएंगे तो वो हो जाएगा 30 लाख। ये COGS आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। समझ में आया बच्चों? एक मिसिंग इंफॉर्मेशन से हमने मतलब गिवन इंफॉर्मेशन में से मिसिंग इंफॉर्मेशन ढूंढी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आप इमीडिएटली बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है ना, तो हमारा दूसरा एक काम होगा ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। क्योंकि सब में देखो बोला हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है 33.33%। तो आप बोलोगे सपोज सर सेल्स 100 होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 33.33। तो आप बोलोगे सर COGS जो बनेगा बच्चों, ये मास्टर स्टेप है जहां पे गलती हो सकती है, तो वो ध्यान में रखना है। 67 मतलब 66.67 जो होगा वो हमें दिया हुआ है। तो आप स्टेप रखोगे जब 6666 यहाँ पे ना बच्चों मैं 4 लिख रहा हूँ, आपके कैलसी पे आराम से जितनी डिजिट आ रही है उतना लिखना तो प्रॉपर आंसर आएगा। 6667 पे होता है तब हमारा, अब बोलोगे सर सेल्स ढूंढना है। चलो तो ये COGS और सेल्स 100, तो COGS 30 लाख हो तब सेल्स कितना होगा? तो बच्चों सॉल्व करते तो वो मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा इजी हो जाए। तो आप बोलोगे सर जो है वो हमें मिलेगा 45 लाख। कितना मिलेगा बच्चों? 45 लाख। तो आप बोलोगे सर सेल्स आपको मिल जाएगा। कई बच्चों को तो ये कैलकुलेशन में गलती होती है, चलो तो मैं लिख देता हूँ। ये जो होता है ना वो डिवीजन में जाता है, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 30 लाख, तो ये 45 लाख हो जाएगा। जैसे 45 लाख हो जाएगा आप बोलोगे सर ये हो गया सेल्स। तो सेल्स होने के बाद आप बोलोगे सर सिंपल सेल्स हमें पता चल गया कितना 45 लाख। अब बोलोगे सर हमें वो भी पता है, क्या पता है
COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बच्चों फॉर्मूले याद होगी तो आपके लिए तो ये इजी सम लगेगा, जिनको याद नहीं होगी वो उनके लिए डिफिकल्ट है। उनके लिए एडवाइस है कि प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे डिटेल में, और डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिलेंगे ही, तो वहां से भी आप ले सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा मिल ही जाएगा, तो प्रॉपर देख लेना बच्चों, कोई इश्यू नहीं आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया। अभी आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो बच्चों एक और कैलकुलेशन कर देते हैं। नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है उसका कैलकुलेशन हमें जो चाहिए, क्योंकि हमें और एक कैलकुलेशन चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट आप बोलोगे सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। शांति से सोच के बताओ कि हमारे सम में क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर हमारे सम में जो इंफॉर्मेशन है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 4 लाख। कितना दिया है 4, और अभी कितना टैक्स, हर बार तो बहुत कैलकुलेशन इजी था, आफ्टर द 60%। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट 100 होगा, 60 टैक्स 60 लोगे तो ये 40 हो जाएगा। तो आप स्टेप रखोगे 40 जब है तब 4 लाख। बच्चों ये ध्यान में रखना, ये इजी स्टेप नहीं है, हवा निकल जाएगी जो ध्यान से नहीं देखोगे या लिखोगे। नोट्स तो कंपलसरी आपको बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि इतना स्ट्रिक्टली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यही गलती होगी, अदरवाइज कोई बड़ी गलती नहीं होगी। जब 40 है तब 4 लाख है, तो 100 पे कितना सॉल्व करोगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहाँ 10 लाख हो जाएगा और यहाँ पे 6 लाख। ये 40 जब होगा तब प्रॉफिट है 4 लाख, तो 100 पे कैसे, ये आप बोलोगे सर 100 कैसे अज्यूम किया, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। आप 100 रुपए कमा रहे हो, 60 टैक्स भर रहे हो 60%, तो 40 क्या होगा, आप बोलोगे सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस यही तो पॉइंट था बच्चों। आप बोलोगे सर ये समझ में आने के बाद 2 टाइप के इंटरेस्ट इसमें लगेंगे, एक है आप बोलोगे सर डिबेंचर पे, और दूसरा जो लगेगा वो है लॉन्ग टर्म लोन पे। लॉन्ग टर्म लोन जो डिबेंचर पे लगेगा बच्चों वो है 10%, और लॉन्ग टर्म लोन पे लगेगा वो भी 10% ही है। दोनों के 10% ही है, लेकिन अमाउंट अलग अलग है। एक का 4 लाख का 10% और एक का 5 लाख का 10%, तो होगा टोटल 90,000। तो ये 90,000 हम लिख देंगे। जैसे आप ये लिखते हो तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो 10,90,000 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। ये होने के बाद आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, अभी आपको जो कंसिडर करना है वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑपरेटिंग रेशियो के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑपरेटिंग रेशियो के लिए आप बोलोगे सर ये जो था ना कैपिटल एम्प्लॉय के लिए सर ने इतनी मेहनत की है। आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग जो वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब में नहीं दिया, तो आप बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। पहले लेक्चर में लिखवाया था, आपको वो भी लिखवाया था कौन सा प्रॉफिट लेना है। तो आप बोलोगे सर हमें पता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आप बोलोगे सर जीपी ग्रॉस प्रॉफिट जो वर्ड होगा वो है, आप बोलोगे सर वो है 15 लाख, और यहाँ पे जो होगा नेट प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो हो जाएगा 5 लाख। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना बन जाएगा बच्चों 5 लाख। ये जो मेन पॉइंट है वो ध्यान में रखना। जो बच्चे को ये समझ में आ गया तो उसका तो आधा काम यहीं कंप्लीट हो गया। शांति से पॉज करो, लिख लो प्रॉपर, तो कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन ही इंपॉर्टेंट है। ये वर्किंग नोट आप बना लेते हो तो आप समझ लो कि आपका आधा काम यहीं कंप्लीट हो जाएगा। पॉज करो और लिख लो। बच्चों आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर सबसे पहला पॉइंट है वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो आप बोलोगे सर नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100 अपॉन सेल्स। तो आप बोलोगे सर हमने तो लिख के रखा हुआ है, जो दिया हुआ है 4 लाख। आप बोलोगे सर इसके बाद 45 लाख सेल्स है, इनटू 100 करोगे, सॉल्व करोगे बच्चों तो 8.89% आ जाएंगे। क्लियर है बच्चा। सेकंड पॉइंट आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। अभी एक बार आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई तो आप राजा हो जाओगे, अदरवाइज तकलीफ होगी थोड़ी।
चलो बच्चों, तो आगे चलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। तो आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन सेल्स इन 200। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है बच्चों वो आपके हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है, वो आप बोलोगे सर हमने ढूंढ के रखा हुआ है, वो कितना है। आप बोलोगे सर 5 लाख, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब में ही दिया हुआ है, कितना दिया था, तो आप बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब में नहीं दिया, वो हमने ढूंढ के रखा था 30 लाख। और आप बोलोगे सर सेल्स है 45 लाख, इन 200 करोगे बच्चों तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 77.89%। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। भी आप देख रहे हो कितना फास्ट कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, जबकि आपको फॉर्मूला क्लियर होगी तब भी जाके आपको भी फास्ट तब भी जाके होगा, अदरवाइज आप यहाँ देखोगे तो कुछ काम नहीं होगा। फॉर्मूला दिमाग में होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, तब जाके ये चैप्टर पे कमांड आएगा, अदरवाइज सर कितना भी सम करवा ले आपके दिमाग में नहीं जाएगा। चलो बच्चों, तो आगे चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट है जो है हमारे में दिया हुआ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आप बोलोगे सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इन 200 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय बच्चों बहुत ही सिंपल है, तो आप बोलोगे सर कैपिटल एम्प्लॉय कैसे ढूंढा जाएगा, तो आप बोलोगे सर शुरू करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस आप करोगे 10% डिबेंचर प्लस आप करोगे 10% लोन, लॉन्ग टर्म लोन। उसके बाद आप प्लस करोगे रिटेन अर्निंग। बच्चों ये सारे पॉइंट मैंने पहले डिस्कस कर लिए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। फास्ट नहीं बोलते इसको, बेसिक लेवल बोलते हैं, क्योंकि एक बार फॉर्मूला एक्सप्लेन डिटेल में एक एक टॉपिक किया है तो आपको वो समझ में आएगा। रिटेन अर्निंग, और उसके बाद आप बोलोगे माइनस फिक्टिशियस असेट। चलो बच्चों, तो अभी वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्विटी शेयर जो है वो कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर इक्विटी शेयर जो है वो 25 लाख। उसके बाद है 10 लाख। उसके बाद आप बोलोगे सर 5 लाख, 4 लाख। रिटेन अर्निंग जो रिजर्व बोला जाता है वो रिजर्व है 4 लाख, और माइनस फिक्टिशियस असेट सब में आखिर में दिया हुआ है वो जो है 2 लाख। कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो हो जाएगा 46 लाख। कितना हो जाएगा, 46 लाख। तो यहाँ हो जाएगा 46 लाख। और प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आप बोलोगे सर वो तो हमने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है 10,90,000। जो आपने लिखा होगा तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूरा डेटा आप देखोगे जो पहले बोर्ड में लिखा था वही डेटा से सारा इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन हुआ है। तो आप बोलोगे सर करोगे तो 23.70% आ जाएंगे। इसके साथ हमारा थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट। फोर्थ में थोड़ा एक दो पॉइंट हमने नहीं किए, वो लिख लेते हैं तो हो जाएगा। डेटर्स रेशियो, तो आप बोलोगे सर डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल into number of days in a year, number of days in a year, और डिवाइड बाय लिखेंगे कौन सा सेल, क्रेडिट सेल्स। क्लियर है बच्चों। अभी उन्होंने बोल दिया था कि सर जो करंट एसेट में से 1/3, तो आप लिखोगे बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ करंट एसेट। तो आप बोलोगे सर करंट एसेट हमें दिया हुआ है कितना, तो आप बोलोगे सर 15 लाख। कितना, 15 लाख। तो आप बोलोगे सर 5 लाख हो जाएगा, तो ये होगा 5 लाख। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, तो आप बोलोगे सर 360 दिया हुआ है, 360। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, क्रेडिट सेल्स आर 3/5 ऑफ टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स बच्चों पता है हमें, ये सम कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा कि वो क्रेडिट सेल्स का उल्टा दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 3/5 ऑफ टोटल सेल्स। हमें पता है टोटल सेल्स कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये है 45 लाख। 45 लाख को आप करोगे डिवाइड 5 से और इंटू 3 से, तो आप बोलोगे सर 27 लाख हो जाएगा। बच्चों सारी अमाउंट आ गई।
तो आप बोलोगे सर ये 27 लाख भी हो गया। जैसे ये होता है तो आप बोलोगे सर अमाउंट के साथ आपको वैल्यू पुट करनी है, तो वो होगा कितना बच्चों, तो हो जाएगा 67 डेज। आप बोलोगे सर 67 नहीं आ रहा, 66 पॉइंट आ रहा है, तो देखो ऐसे लिखोगे 66.67 डेज, राउंड ऑफ करोगे तो 67 डेज आ जाएगा। वो ध्यान में रखना है बच्चों। बहुत ही सिंपल पॉइंट था, शांति से आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते जाओगे। 4 सम थे लेकिन 4 पॉइंट कवर किए, लेकिन था अपने में बहुत ही अच्छा सम। अच्छी तरह नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक और सम में डिटेल में। तो पॉज करो, अच्छी तरह लिख लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, प्लेलिस्ट में जाके आपको जो भी सम देखना है वो पूरे मिल जाएंगे। अब तक रेशियो के सारे पॉइंट हमने कवर किए हैं, वो आप देख सकते हो। मिलते हैं बच्चों नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।